हेलो बच्चों, तो आप कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई की तैयारी चल रही होगी। फटाफट सिलेबस आगे बढ़ रहा है, आप लोग तैयारी में लग गए होंगे। तो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन लेके आए एनसीईआरटी के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 का 2.4 नंबर। बच्चों 2.4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला सांद्र HNO3 द्रव्यमान के दृष्टि से, HNO3 का नाइट्रिक अम्ल है, द्रव्यमान के दृष्टि से HNO3 68% है। द्रव्यमान 68% किसके अनुसार है वो? अरे द्रव्यमान के अनुसार। तो यहाँ लिख दे द्रव्यमान प्रतिशत कितना? 68%। यही नहीं बोल रहा है जलीय विलयन। यदि इस विलयन का घनत्व दिया है तो हम घनत्व भी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1.504 ग्राम पर ml है तो अम्ल का यानी नाइट्रिक अम्ल का मोलरता ज्ञात कीजिए, m ज्ञात कीजिए। बच्चे m की अगर हम बात करें तो m कैसे निकलेगा मेरा? अगर क्वेश्चन मोलरता की बात हम करते हैं, मोलरता की जैसे ही फार्मूला की बात करेंगे, यदि आपका द्रव्यमान प्रतिशत और घनत्व दिया हो तो मोलरता के फार्मूला आपको हमने बताया था। मोलरता बराबर D गुने 10 इंटू मास परसेंटेज बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही ना बच्चे? चलो गिवन डाटा कर दो। D कितना है? घनत्व 1.504 गुने 10। मास प्रतिशत कितना बच्चे रे? 68% है। चलिए 68 दे दिए। HNO3 इसका मोलर मास की बात करो, मोलर द्रव्यमान कितना होगा? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 तिया 48। कितना हो गया बच्चों? 68। बच्चों मोलरता तीनों का अगर गुना करते हैं 1.504 को 10 से करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? वो अरे 15.04 गुने 68। अच्छा बट्टा 68%, हाँ बट्टा 68 हो गया। 68 कैंसिल हो जाएगा। बच्चा क्या भाई? सॉरी 68 नहीं, 63 होगा। सॉरी भाई, ये हो जाएगा 63। 68 बाय 63 होगा, दोनों के गुना करिएगा लगभग 10/22.72 बट्टा 63 आएगा, जिसको गुना करने पर, ठीक ना, डिवाइड करने पर लगभग कितना आ जाएगा बच्चों रे? 15.4 m आंसर आएगा, ठीक ना। लगभग का ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे है क्या? 2.5 नंबर क्वेश्चन कि क्वेश्चन है 2.5। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। द्रव्यमान पर विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है? यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो तो विलयन का मोलरता क्या होगा? भाई एक क्वेश्चन 3 चीज़ पूछ रहा है, ठीक ना, एक बार में 3 चीज़ अटैक कर रहा है। पहले तो एक ही अटैक कर रहा था, अब क्या कर दिया भाई? कितना? 3 चीज़। चलो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाँ सॉरी, इससे पहले 2.4 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर था उसका कैलकुलेशन जब किए होंगे 16.2 या 3 आ रहा होगा, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। 15.23 नहीं होगा, 16.2 होगा, ठीक ना, उसका कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार। चलिए हम सॉल्यूशन जब करते हैं 10% W/W, ठीक है, किसका है? ग्लूकोज के जलीय विलयन ना, ग्लूकोज के जलीय विलयन। मतलब क्या लिख सकते हो आप? इसका मतलब कुछ जरूर लिख सकते हो आप। क्या? 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में, यही ना? 10 ग्राम ग्लूकोज कितने ग्राम जल में? 90 ग्राम जल में। तो बउआ रे बताओ, यहाँ ये विलय हो गया, ये क्या हो गया? विलायक हो गया। तो विलय और विलायक मिल गया तो हमको पूछ क्या रहा? पहले मोललता बताइए। मोललता के लिए क्या? एक घटक के मोल की संख्या में कुल घटक, सॉरी एक घटक के मोल की संख्या 1 kg विलायक में। आइए तो मोललता बराबर हम अगर बात कर ले, फॉर्मूला क्या बताया था? WB बट्टा MB, W 1 ग्राम
ऊपर ग्राम अगर है तो ऊपर 1000। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं। WB मतलब क्या, विलय का मोलर द्रव्यमान, सॉरी दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है 10% मतलब 10 ग्राम, 10 हो गया गुने 1000 बट्टा MB, यानी ग्लूकोज का फार्मूला की जब बात करोगे ना C6H12O6, यानी कितना 12 छके 72 जोड़ 12 जोड़ 16 छके 96। टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों 180 गुने WA कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, विलायक के दरम्यान, विलायक कौन होगा 10% का मतलब क्या 10 ग्राम विलय, 90 ग्राम में ना बुआरे 90 ग्राम में आएगा, यही चीज़ था ना। चलिए इसको सबको डिवाइड अगर आप कीजिएगा तो 0.617 मोल पर केजी हो जाएगा। मोलैलिटी निकालना है तब, बात समझ में आई। ग्लूकोज का हम क्या निकालिए मोललता। दूसरा बात अगर हम करते हैं, क्वेश्चन क्या है प्रत्येक घटक का मोलस, तो 2 घटक, एक घटक कौन है बुआरे 10 ग्राम ग्लूकोज, दूसरा घटक क्या है 90 ग्राम जल। तो चलिए एक एक स्टेप कर लेते हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज का मोल निकाल लीजिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दे, पहले लिख लो तब मोलस निकालेंगे। 10/180 कर सकते क्या भाई, कर सकते हैं। अच्छा कितना होगा 1/18 ना 0.055 होगा क्या मोल, ठीक है। इसका मोल निकालना है 90 ग्राम जल H2O का मोल, मोल कितना 90 ग्राम दिया हुआ है बट्टा 18, 18 पंचे 90। तो बच्चों ध्यान देना, तो हमको यहाँ बोला गया प्रत्येक अंश घटक का ग्लूकोज का मोलस, ग्लूकोज के मोल अंश, तो जिसका मोलस निकालना है उसका मोल क्या ऊपर ना जी। तो ग्लूकोज का मोल कितना 0.055 बट्टा टोटल का ना तो 0.055 अब प्लस 5 डिवाइड करें 0.055 बाय 5.055 डिवाइड करिएगा इसको तो लगभग आपका कितना आ जाएगा बच्चों 0 पॉइंट कितना 0 पॉइंट कितना आएगा आपका 1 लगभग 108 लगभग आएगा आपका मोलस। अच्छा इसका जब मिल जाएगा तो जल का तो ऑब्वियसली है मिल जाएगा, एगो का मिल गया तो जल को निकालना हो मोलस, मोलस तो क्या लिखते हैं 1 माइनस काई ग्लूकोज घटा दीजिए 1 में से काई ग्लूकोज घटाया 0.108 घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर। एक और इसी में क्वेश्चन दिया हुआ क्या हुआ रे मोलरता, यहाँ देखिए मोलरता दिया है। अब इसी मोलर से मोलरता निकल गया, मोलर से क्या मोलरता निकालने के लिए क्या समझोगे ध्यान दो, यहाँ पर दिया क्या क्या है आपका द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, हाँ सर दिया है 10% ना जी, हाँ सर 10%। एक और कुछ दिया है घनत्व भी दिया है बाद में D 1.2 ग्राम पर ml, बहुआ मोलरता बोलाना कोई दिक्कत, यही चीज़ सब दिया हुआ है। चलिए मोलरता बराबर क्या फॉर्मूला, इससे पहला भी क्वेश्चन इसी टाइप पर का था D × 10 × मास परसेंटेज बाय मोलार मास। D कितना बुआ रे 1.2 × 10 × 10 बाय ग्लूकोज का मोलार मास कितना आ रहा है, ग्लूकोज के मोलार मास अगर करिएगा तो 180 ना, यानी 120 बट्टा 180 करिएगा लगभग 0.66 m आ जाएगा। तो बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन ये था 2.5। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।